आप दलील क्यों नहीं पेश करते? जब आप, और फिर एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो किसी अपने उस्ताद से पूछ लेनी थी कि मोहतरम, हमारे अकीदे से साफ वाज़े है जो कुछ हमने लिखा है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात मरकज़ी इशाअत तौहीद व सुन्ना का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की ज़िंदगी के साथ जिंदा नहीं, हम इनकार कर रहे हैं, और जो मुनकर होता है उसके जिम्मे नहीं होती दलील, और जो मुद्दई होता है आपने साबित किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात जो है वह ईमाना, अगर कोई नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में खड़े होकर दुरूद पढ़े, यानी आपने कब्र मुबारक में हयात के अकीदे का इस्बात किया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो मुद्दई होता है दलील उसके जिम्मे होती है। उधर आप धमकियां लगा रहे हैं, बात को खत्म कर देंगे, जैसे बड़े आप थानेदार लगे हुए हैं। बात अपनी टर्न के हिसाब से मुकम्मल होगी, उसूल के मुताबिक होगी। क्यों? इसलिए कि जब वजाहत लिखी जा चुकी है, हम इनकार कर रहे हैं। मुनकर आदमी के जिम्मे दलील नहीं हुआ करती, और मुद्दई के जिम्मे अपनी टर्म में बात करें, 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 अपनी टर्म में बात करें। आपका अहले सुन्नत वल जमात अपनी टर्म में बात करें। मैं कह रहा हूँ अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ देवबंद, अहले सुन्नत अपनी टर्म में खामोश 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 अपनी टर्म में। ये दलील है इस बात की, क्या दलील है इस बात की? क्या अल्लाह की किताब से दलील नहीं है? दलील है। मैंने तो वजाहत कर दी, मैं मुनकर हूँ, मुनकर के जिम्मे दलील नहीं हुआ करती। और जो मुद्दई होता है, आपने हयात का इद्दा किया है, हयात के मुद्दई हैं, हयात पेश करना, दलील पेश करना मौलाना आपके जिम्मे है। ऐसे फजूल वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। अपनी टर्न में बात करें, वक्त फजूल जाया मत करें। आपका अकीदा यहाँ मुकम्मल वजाहत लिखी हुई मौजूद है। अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद हजरात का अकीदा ये है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके अकीदे पे बात करने का अपने पे करनी, तो आप सही है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में हयात हैं, अपनी कब्र में हयात है। मुद्दई आप हैं, मुद्दई आप हैं, मुद्दई आप हैं, मुद्दई आप हैं। और अल्लाह की किताब से मेरा मुतालबा है, एक आयत, ज्यादा का नहीं, एक आयत पेश करें कि जिसमें ये आपके अकीदे के मुताबिक मौजूद हो। देखो मौलवी साहब से मैंने कहा अपने अकीदे की वज़ाहत करो, दुनियावी ज़िंदगी से मुराद क्या, नहीं किया अभी तक। मुझे कहता है आपका अकीदा है आप सल्लम कब्र में हयात है। मैं कहता हूँ आपका अकीदा क्या है, उसकी तो वज़ाहत करो। अपने अकीदे की वज़ाहत नहीं करते। हाँ, अब हमें ये बात समझ में आ गई कि आप बार बार कह रहे हैं आपका अकीदा है कब्र में हयात है, क्योंकि आप चाहते हैं, आपका अकीदा ये है कि कब्र में हयात नहीं है। ठीक है, तो आप उलमा देवबंद के बारे में क्या कहते हैं? इनका अकीदा है वो गुमराह है। आपने एक बात पेश नहीं की, मैंने कहा कि आप इस पे हवाला पेश करो, आप हवाला पेश नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह मैं हवाले शुरू कर रहा हूँ और फिर आपने मेरे हवालों का जवाब देना है इंशाल्लाह। और असलाफ से आपने खुद कहा कि हमारे असलाफ में असलाफ के नजरिए पर है, आपने असलाफ से इसकी जो है कुरान मरज़वी पढ़ता है। आपने अगर कुरान पढ़ना है, कुरान की तशरीह असलाफ से पेश करनी है इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 154 है और पारा नंबर 2 है। इस आयत का तर्जुमा हज़रत थानवी रहमहुल्लाह से पेश कर रहा हूँ।
हज़रत आनी फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनकी निस्बत यूँ भी मत कहो कि वो मामूली मुर्दों की तरह मुर्दे, बल्कि वो तो एक मुमताज़ हयात के साथ ज़िंदा है, लेकिन तुम इन हवास से इस हयात का इदराक नहीं कर सकते। ये हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने जो है इस आयत का तर्जुमा पेश किया है कि आम मुर्दों की तरह शहीदों की हयात नहीं है, इसलिए आप आम मुर्दों वाली हयात में पेश करना अगर आप असलाफ के मज़हब पर हैं। मैं ये समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने और मेरे अकाबर ने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मरवी रवायात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ही फरमाता है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। हम कहते हैं शहीद जिस्म होता है और रूह होती है। टुकड़े किसके होते हैं? जिसके टुकड़े होते हैं वो जिंदा है, टुकड़े होते हैं जिस्म के, इसलिए जिस्म जिंदा है और रूह तो है ही। हम कहते हैं ये जिंदा है, मरने के बाद जो है शहीद जिंदा होता है, उसकी रूह का उसके जिस्म के साथ ताल्लुक होता है, और ये ताल्लुक जो है रूहानी नहीं है, जिस्मानी है। बयानुल कुरान में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह इसकी वजाहत करते हैं, कहते हैं ऐसे मकतूल को शहीद कहते हैं और इसकी निस्बत गोया कहना कि वो मर गया सही और जायज़ है, लेकिन उसकी मौत को दूसरे मुर्दों की सी मौत समझने की मानत की गई है। वजह इसकी यह है कि मरने के बाद जो बरज़की हयात हर शख्स की रूह को हासिल है और इसी से जज़ा और सज़ा का इदराक होता है, लेकिन शहीद को इस हयात में और मुर्दों से एक गुना इम्तियाज़ है, और वो इम्तियाज़ यह है कि इसकी यह हयात आसार में औरों से कवी है। जिस तरह आइम्मा यानी अनविला यानी सरगुश में ज़िकात इसके आसार हयात से है, बनिस्बत अकब यानी पाशना के तिब्बन व हिस्सन कवि है, हत्ता कि शहीद की इस हयात की कुव्वत का एक असर बरखिलाफ मामूली मुर्दों के इसके जसद ज़ाहिरी तक भी पहुंच जाता है। जसद ज़ाहिरी कि उसका जसद बावजूद मजमुआ गोश्त व पोश होने के खाक से मुतासर नहीं होता और मिसर जसद जिंदा के सही सालम रहता है, जैसा कि अहादीस और मुशाहदात शाहिद हैं। यानी इसके दलाइल को रोकनी है नबी। बस इस इम्तियाज़ की वजह से शुहदा को इहया कहा गया और उनकी निस्बत अमवात के बराबर और फरमाया उनको दूसरे अमवात के बराबर अमवात कहने की मानत की गई, और यही हयात है, यानी ये जिस्मानी हयात जिसका तज़किरा हुआ यही हयात है जिसमें हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम शुहदा से भी ज़्यादा इम्तियाज़ और कुव्वत रखते हैं। हत्ता के बाद मौत ज़ाहिरी के सलामत के साथ एक असर उस हयात का इस आलम के अहकाम में भी ये ज़ाहिर होता है कि मिसल अज़वाज अहया के इनकी अज़वाज में से किसी को निकाह जायज़ नहीं होता, इनका माल मिरास में तकसीम नहीं होता। बस इस हयात में सबसे कवीतर अंबिया अलैहिस्सलाम है, फिर शुहदा। मालूम हुआ जब अल्लाह ने शहीद को ये एजाज़ दिया आप सल्लल्लाहु की उम्मती को कि उसको जिस्मानी हयात हासिल है, नबी को तो बतरीके औला हासिल है। ये कुरान की आयत है जिससे शहीद की और नबी की हयात साबित हो रही है, और शहीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हयात फरमाया और आप सल्लल्लाहु भी की भी शहादत हुई है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ये आया है कि यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर दिया था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है। तो इसकी वजाहत जो है ये बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 237 इसके अंदर मौजूद है। ये बुखारी शरीफ की रवायत है, बाबू मरज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वफ़ाती कि आप सल्लम की मरज़ और वफ़ात का तज़किरा आ रहा है। जी कैसे हुआ? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं वकालत आयशा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लम यक़ूलु फ़ी मरज़ी, फरमाते थे अपने उस मरज़ में अल्लज़ी माता फ़ीही, जिसमें आप सल्लम का इंतकाल हुआ, या आयशा मा अज़ालु अजिदु अलामत तामी अल्लज़ी अकलतु बिखैबर, कि मैं महसूस कर रहा हूँ उस खाने का जहर जो मैंने खाया था खैबर के अंदर। फ़हादा अवान मुजत्तुन कताअ व बरीअ मिन दालिका सम्मी,
कि हज़रत फरमा रहे हैं कि अब जो है उस जहर की वजह से मेरी शाह कट चुकी है। आप सल्लम अपने इंतकाल से पहले कह रहे हैं कि यहूदी जो ये जहर दिया था मेरा इंतकाल इसकी वजह से हो रहा है। अब ये चूँकि आप सल्लम का इंतकाल यहूदियों के जहर देने की वजह से हुआ, आपको शहीद किया गया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शहीद जिंदा है। और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह कहते हैं हम असलाफ के मज़हब पर हैं। असलाफ का मज़हब तो ये है कि शहीद को हयात जिस्मानी है और इसी दुनिया वाले जिस्म के साथ जो है हयात हासिल होती है। ये मैंने बुखारी से इसका हवाला पढ़ दिया। अब आप जो है इसकी तशरीह आप इंटर में करेंगे क्या है। फिर देखो मारिफुल कुरान में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमहुल्लाह ने भी हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह की इस वजाहत को तस्लीम किया और उसी से इत्तिफाक किया है। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 397 है। और कहा कि बिल्कुल उन्होंने जो वजाहत की है बिल्कुल ठीक ही है। और आगे क्या फरमाते हैं, ये लागुजात नहीं बल्कि फरमाते हैं लेकिन इनमें से जो बात अकरब इलल किताब व सुन्ना है और शुबहात से पाक है, इसी को सय्यदी हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी ने बयान कुरान में वाज़ेह फरमाया है। यानी कुरान सुन्नत के मुताबिक तशरीह है वो यही है जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने पेश की है। हमारे अकाबर का जो नज़रिया है कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शहीद जिंदा है तो हमने इसको मान लिया कि शहीद जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चूँकि शहीद हैं इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जिंदा है। ये तफसीर मज़हरी जो है ये मेरे हाथ में है, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 196 है। ये हज़रत मौलाना काजी